Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about specification and determination. First is specification. The cell specification can happen in one or more ways. Firstly specification जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ये बेसिकली एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि रिवर्स हो सकता है, जबकि डिटर्मिनेशन जो है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। स्पेसिफिकेशन जो है वो मोर वे से हैपन हो सकता है, एक तरीके से, दो तरीक़ों से हैपन हो सकता है। जो फर्स्ट है वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक स्पेसिफिकेशन एंड नाउ हियर वी डिस्कस द फर्स्ट इज़ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। बेसिकली ये जो स्पेसिफिकेशन है ये यही है द डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबल सेल फेट। इसमें रिवर्सिबल सेल फेट बनता है। अब रिवर्सिबल सेल फेट क्या है? यानी कि कोई प्रोसेस कंप्लीशन से पहुंचने से पहले अपनी फेट को चेंज कर लेता है, कोई दूसरी चीज़ बना लेता है। ये स्पेसिफिकेशन है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है विदाउट इंटरनल फैक्टर या फेट, यानी उस पर कोई इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं होता। नाउ when genetic material in between each blastomere is exposed to various determinants, जब जेनेटिक मटेरियल जो ईच ब्लास्टोमेयर्स में होते हैं, बेसिकली वो सेल्स हैं, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट डिटर्मिनेंट की तरफ जब एक्सपोज होते हैं, इट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग एंड स्लाइसिंग स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस एंड दैट सेल बिकम स्पेसिफाइड। और इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनमें परफॉर्म होती हैं, जो जीन्स हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं, और क्या होता है कि उन वो जो सेल्स होते हैं ब्लास्टोमेर के वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं। नाउ रिमेंबर, इस पॉइंट पर जो सेल फेट है जो कि इस्टेब्लिश हो गई है वो चेंज भी हो सकती है स्पेसिफिकेशन के केस में। स्पेसिफिकेशन एक फर्स्ट स्टेप है इन फिगरिंग आउट व्हाट द सेल विल बी। स्पेसिफिकेशन ये एक फर्स्ट स्टेज है जिसमें फिगर आउट किया जाता है कि सेल क्या है और उससे आगे फर्दर कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इट कैन स्टिल चेंज इट्स फेट थ्रू वेरियस मैकेनिज़्म, और वो डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू अपने जो फेट है उसे चेंज कर सकते हैं सेल्स स्पेसिफिकेशन के केस में, राइट। अब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या है? इज़ बेसिकली फर्स्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के जस्ट ऑपोजिट है। while autonomous specification rely on molecules within cells, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन मॉलिक्यूल्स पे रिलाई करते हैं जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबल सेल फेट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये बेसिकली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे डिपेंडेंट है, जबकि ऑटोनॉमस जो है वो इंटरनल इन्फ्लुएंस पे डिपेंडेंट है। What are those influence? Basically other developing cells। क्या इन्फ्लुएंस है? बेसिकली जो सराउंडिंग के डेवलपिंग सेल्स हैं। Now specification and determination, the region that are expressed determine the type of cell that will be created। जीन का जो रीजन एक्सप्रेस होता है उस टाइप का सेल आगे से बनता है और फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल हैं। मसल सेल डिफरेंट होगा किडनी सेल से। इसी तरीके से जो जीन्स हैं उनके डिफरेंट रीजन एक्सप्रेस होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म आगे से करते हैं, राइट। While different type of cell that form contain the same DNA, it is the expression of different gene that result the different type of cells। अब उनमें सेम जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए सब में सेम है, लेकिन आगे से जो जीन की एक्सप्रेशन है बेसिकली वो डिफरेंट हो जाती है। जीन एक्सप्रेस डिफरेंटली होती है, स्विच ऑन ऑफ हो जाती है, और इस तरीके से आगे से डिफरेंट सेल बनते, मतलब जो सेल्स हैं वो आगे से डिफरेंट होते हैं। हर ऑर्गन का डिफरेंट सेल होता है और डिफरेंट सेल और सेम सेल मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, क्योंकि मसल सेल्स के जो मसल जो हैं वो सेम सेल से मिलकर बने हैं। अब मसल के जो सेल्स हैं वो किडनी नहीं बना सकते हैं, राइट। ये फिर आगे से डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नॉट ऑल जीन एक्सप्रेस ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन। कहते हैं डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में सारी जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो सकती। नाउ व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन?
इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर स्पेशलाइजेशन। इसमें सेलुलर स्पेशलाइजेशन जो है वो डेवलप की जाती है। डिफ्रेंशिएशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो कि कमिटमेंट ऑफ सेल से प्रोसीड होता है। उसमें सर्टन सेल फेट होती है, आगे जाकर सेल क्या बनेगा ये डिफ्रेंशिएशन होता है। स्पेसिफिकेशन भी सेम यही है। सेल जो है बेसिकली डिफ्रेंशिएटेड होता है तो वो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ही बनता है, जबकि जो स्पेशलाइजेशन है वो चेंज भी हो सकता है। अगर सेल ने मसल्स बनाने थे लेकिन अब वो जाकर किडनी बना रहा है, वही सेल्स बेसिकली, राइट। कमिटमेंट इज़ आल्सो अ स्टेज प्रोसेस। अब कमिटमेंट क्या है, ये स्टेज प्रोसेस है। हमने कहा कि डिफ्रेंशिएशन जो है वो प्रोसीड होती है आगे सेल की कमिटमेंट से। अब कमिटमेंट में टू प्रोसेस हैं, डिफ्रेंशिएशन एंड स्पेसिफिकेशन। अब ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। लेट्स सपोज इस केस में जो सेल हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड है। अब वो मज़ीद स्पेसिफाइड होंगे, स्पेसिफिकेशन हुई है, सेल आगे डिफ्रेंशिएटेड हो रहे हैं पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन ये इस पे रिवर्स एरो है कि वो रिवर्स बैक भी हो सकते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल भी दोबारा बन सकते हैं। लेकिन जब डिटर्मिनेशन के केस पे रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत वीक पड़ जाता है, यानी उसमें जो रिवर्स रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और फिर सेल जब डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस सेल ग्रेजुअली बिकम कमिटेड टूवर्ड डेवलपिंग इनटू अ डिफरेंट सेल टाइप, गिवन सेल टाइप। डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में जो सेल जो है वो कमिटेड होते हैं एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर या सेल टाइप बनाने के लिए। यहाँ पे स्टेट ऑफ कमिटमेंट जो है इसको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं, जो कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ कमिटमेंट को शो कर रहे हैं, और डिटर्मिनेशन जो है वो एक इरिवर्सिबल कमिटमेंट को शो करता है। डिटर्मिनेशन इरिवर्सिबल कमिटमेंट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत वीक होता है। स्पेसिफिकेशन कौन सी कमिटमेंट को शो करता है, रिवर्सिबल कमिटमेंट को। दोबारा से अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बन सकते हैं। नाउ ऑल्दो द टू representing the differential gene activity, the property of a cell in this stage is not completely similar to that of fully differentiated cells. So the two representing the differential gene activity, जो टू सेल्स लेट सपोज हैं वो डिफरेंट जीन एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी, टू सेल्स हैं उनमें जीन एक्टिविटी जो है डिफरेंट है। ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल सेम होता है लेकिन जीन्स कुछ कहीं पर एक्सप्रेस होती हैं, कहीं पर नहीं होती है। तो इस स्टेज पर जो कहते हैं सेल जो है वो सिमिलर नहीं होता। सेल इज़ नॉट इन दिस स्टेज, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सिमिलर टू दैट ऑफ फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स। इस स्टेज पे जो सेल्स फुली डिफरेंशिएटेड हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने में, उसके सिमिलर नहीं होगा, राइट। इस केस में इन द स्पेसिफिकेशन स्टेट सेल आर नॉट स्टेबल, क्योंकि स्पेसिफिकेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो स्टेबल नहीं है। आर नॉट स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब तक स्पेसिफिकेशन